स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम और बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग के बारे में। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि बना हुआ है जोधपुर के अंदर। दोस्तों तो क्या इसकी विशेषता है, क्यों इसको बनवाया गया, इसको बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है, और मतलब जो है किस प्रकार की इसकी आकृति है, सारी कुछ बातें करेंगे। दोस्तों जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन भाई लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो रहने वाला है, तो लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों ठीक है ना, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों सबसे पहले हम इस दुर्ग के बारे में ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा गया है। दोस्तों इतिहासकार बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है, मतलब इस दुर्ग की आकृति कुछ ऐसी है कि जैसे कोई मोर उड़ रहा है, तो मोर के उड़ने की आकृति में बना ये दुर्ग है, इसलिए इसका नाम मेहरानगढ़ पड़ा है। दोस्तों तो सबसे पहले हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ये दुर्ग जो है मोर की आकृति का बना हुआ है। दोस्तों ठीक है ना, इसके बाद देखिए दोस्तों, इस दुर्ग के निर्माण के समय राजा राम नामक एक मेघवाल नामक एक व्यक्ति की नरबलि दी गई थी। दोस्तों इतिहासकार ये बताते हैं कि मतलब जब भी कभी कोई राजाओं के शासनकाल के समय, मध्यकालीन युग के समय, जब भी कोई शासन के लिए राजा अपने साम्राज्य विस्तार करता है और किसी दुर्ग का निर्माण करवाता है दोस्तों, तो अपने कुल देवी को कोई नर बलि देता है। दोस्तों तो इस किले के लिए भी ये मान्यता है कि जब मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई थी दोस्तों, जब इसका निर्माण हुआ था, तो राजा राम नामक एक मेघवाल नामक व्यक्ति के की नर बलि दी गई थी। दोस्तों ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस चीज का। तो इस दुर्ग के निर्माण के समय राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। दोस्तों उसे जीवित दफनाया गया था। दोस्तों ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों ये दुर्ग जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण जो है वो कब हुआ था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि और कुछ बातें याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको सन याद जरूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो इस दुर्ग का निर्माण जब जोधपुर में हुआ था उस समय कौन सा, मतलब समय कौन सा था, तो इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 12 मई 1459 को हुआ था। दोस्तों 1459 को इस दुर्ग का निर्माण हुआ था, और राठौड़ वंश के संस्थापक, या हम कह सकते हैं राठौड़ वंश के शासक। दोस्तों राठौड़ वंश के शासक कौन थे? राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था, इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 12 मई 1459 को राठौड़ वंश के शासक राव जोधा ने करवाया था। दोस्तों ये दुर्ग लगभग एक 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? चिड़िया टूंक है। दोस्तों याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है, चिड़िया टूंक। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग बना है वो कौन सी पहाड़ी पर बना है, कितना फीट ऊंचा है, तो 410 फीट ऊंचा है, और वो चिड़िया टूंक नामक पहाड़ी है दोस्तों, वहां पर बना हुआ है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस दुर्ग की क्या विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग के बारे में सब इतिहासकार बताते हैं कि लोकमान्यताएं हैं और बलिदानों की कहानी है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, राव जोधा के शासनकाल के समय ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी, उसे जीवित दफनाया गया था। दोस्तों ठीक है ना, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय जब किसी किले का निर्माण होता था तो वो अपने इष्ट देवी को नर बलि दिया करते थे, ये बात सत्य है। दोस्तों वास्तुकला की जहां तक बात आती है दोस्तों, कि राव जोधा के शासन के बाद जितने भी शासक हुए, जैसे कि राव मालदेव हुए दोस्तों, मतलब महाराजा जसवंत सिंह हुए, तो इन्होंने इस किले के लिए अधिक विस्तारित रूप, मतलब अपना साम्राज्य विस्तार किया। दोस्तों तो ये वास्तुकला के लिए विशेषता है। दोस्तों प्रमुख द्वार की अगर बात करें इस किले के लिए, इस दुर्ग के लिए प्रमुख द्वार की हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रमुख द्वार इस दुर्ग के लिए मुख्य रूप से माना जाता है कि 7 मुख्य द्वार हैं। इस दुर्ग के लिए 7 प्रमुख मुख्य द्वार है दोस्तों, जिनमें से नाम याद कर लीजिएगा आप, जयपोल, फतेहपोल दोस्तों, और तीसरा है लोहापोल। ये 3 जो मुख्य प्रवेश द्वार रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मुख्य महल की जहां तक बात आती है, इस दुर्ग के लिए, इस दुर्ग के अंदर मोती महल बना हुआ है दोस्तों,
जो कि राजा महाराजाओं के रुकने का स्थान था, शयन कक्ष था दोस्तों। इसके बाद में फूल महल था दोस्तों। फूल महल भी कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर, दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और शीश महल भी यहीं बना हुआ है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई बार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है दोस्तों, आरपीएससी यूपीएससी एग्जाम तक की इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि संग्रहालय के बारे में पूछा गया है कि मेहरानगढ़ के अंदर जो संग्रहालय है वो किस लिए फेमस है दोस्तों। तो वर्तमान के अंदर इस दुर्ग को संग्रहालय बना दिया गया है, संग्रहालय के अंदर तब्दील कर दिया गया दोस्तों, जहां पर राजा महाराजाओं के हथियार रखे हुए हैं। राजा महाराजाओं के समय पालकी जो लगाई जाती थी वो रखी गई है। और ऐतिहासिक वस्त्र भी मुख्य हैं दोस्तों, जिन वस्त्रों को पहन करके राजा महाराजा किया करते थे दोस्तों। तो संग्रहालय भी बना हुआ है दोस्तों। अब इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है तो याद कर लीजिएगा। इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा गया, क्योंकि मोर की आकृति में ये दुर्ग बना हुआ है। तो इसका उपनाम क्या है? मयूर ध्वज है, या इसको मोर ध्वज भी कह सकते हैं दोस्तों। अगली बात, चिंतामणि दुर्ग भी इसी को कहा जाता है। चिंतामणि दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ जोधपुर वाले दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों। कागमुखी भी माना जाता है, क्योंकि इस दुर्ग के मुख्य द्वार की बात यह कही जाती है कि काग का मतलब होता है कौवा, तो कौवे की मुख्य आकृति है दोस्तों, तो इसलिए इसको कागमुखी द्वार भी, कागमुखी के नाम से भी इसको दुर्ग को जाना जाता है। और सूर्यगढ़ इस दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको, इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित बताई होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।